मेरा नाम है केतकी पाटिल। मैं पिछले 5-6 सालों से ऑकल्ट फील्ड में हूँ और मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीखी है। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉर्ड कटिंग हीलिंग ये क्या होता है, इसके बारे में उनको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो आज मेरे साथ है मीनाक्षी अवस्थी, जो एक टैरो रीडर है, प्राणिक हीलर है, और जिन्होंने बहुत सारी मोडालिटीज सिखाई भी है। और वो एक हीलर है, तो वो बहुत सारी हीलिंग करती भी है। तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि मैम, कॉर्ड कटिंग क्या होता है। नमस्ते एवरीवन। टॉपिक बहुत अच्छा है। कॉर्ड कटिंग एक पूरी तरीके से एक हीलिंग मोडालिटी है। कॉर्ड कटिंग जैसे नाम से ही एक्सप्लेन है कि ऐसी कॉर्ड्स को कट करना जो हमें सर्व नहीं करती, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, या किसी वजह से उन कॉर्ड्स की वजह से हमारी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के कोई ना कोई ब्लॉकेजेस बनते हैं। बहुत ही अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, जिसके साथ भी हमारा कांटेक्ट होता है, हमारा एनर्जेटिकली कांटेक्ट होता है, यानी कि हमारा ऑरा क्लैश होता है, ऑरा मिलता है, या एनर्जेटिकली हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। तो हम चाहें और चाहे ना चाहें, जाने और अनजाने में हम जिससे जिससे मिलते जाते हैं, हमारी एनर्जेटिक कॉर्ड्स एक इनविजिबल टाइप ऑफ कॉर्ड्स जो है वो आपस में कनेक्ट होती जाती हैं, और वो कनेक्ट होती जाती है, और इन्हीं को हम कॉर्ड कहते हैं। और वही कॉर्ड्स जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, या जो हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, हमारे प्रेजेंट में, उन जो हमारे पास से आ रहे हैं, उन कॉर्ड्स को अगर हम डिसकनेक्ट करते हैं, उसी को हम कॉर्ड कटिंग कहते हैं। ये एक अपने आप में एक पूरी हीलिंग मोडालिटी है, और इस हीलिंग मोडालिटी से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हो, पुराने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो, फ्यूचर में मैनिफेस्टेशन कर सकते तो मैम, जैसे आपने ये बताया कि ये कॉर्ड्स अटैच होती है, तो ये कॉर्ड्स कहाँ अटैच होती है, हम इसे देख सकते हैं। हो। सो ये जो कॉर्ड्स हैं, जिन कॉर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कॉर्ड्स इनविजिबल कॉर्ड्स हैं, बिल्कुल हम इन्हें नहीं देख पाएंगे और हम देख नहीं सकते हैं। एनर्जी हीलर्स जो हैं इनको स्कैन कर सकते हैं। एनर्जी स्कैनिंग जिनको आती है, वो लोग इन्हें स्कैन करके इनका पता लगा सकते हैं। किससे अटैच होती हैं और कहाँ अटैच होती हैं। तो जिस भी चीज से हम, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हमारे माइंड में थॉट क्रिएट होता है, जिसको हम अपने 5 सेंसेस के से देखकर, या 5 सेंसेस के थ्रू जिसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, उनके साथ हमारी ये कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट, जिन्हें हम, हमारी आंखें हमारी सेंस है, हम जिन्हें आंखों से देखते हैं, उनके साथ हमारी कॉर्ड डेवलप हो जाती हैं। जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनके बारे में हम फील करते हैं, या जिनके बारे में हम स्मेल करते हैं, या हमारा माइंड जिनके बारे में थॉट क्रिएट करता है, उन सब लोगों के साथ, उन सब चीजों के साथ, उन सब मेमोरीज के साथ, उन सब थॉट्स के साथ हमारी कॉर्ड्स डेवलप हो जाती हैं। कहाँ तो अटैच होती है? तो अगर हम बात करें कहाँ अटैच होने की, तो आपने ऑरा और चक्रा के बारे में जरूर सुना होगा। तो हमारी एक बॉडी है, उस हमारा एक ऑरा है, हमारे ऑरा में हमारे चक्रास रहते हैं, चक्रास हैं। तो जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो हमारे ऑरा से, हमारे चक्रास से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि चक्रा और ऑरा इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारे साथ होता है। इसी तरीके से ये कॉर्ड्स हमारे चक्रास के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे ऑरा के साथ कनेक्ट होते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते। तो मैम, जब ये कॉर्ड्स हमारे चक्रा हमारे ऑरा के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो डेफिनेटली हमें बॉडीली भी कुछ फीलिंग होनी चाहिए, या होती होगी, तो हम इसे कैसे समझेंगे। सी बॉडीली फीलिंग होने के समझने के लिए, तो जब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रूट लेवल पर जाकर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, या आपके साथ इतनी डीपली कनेक्ट हो जाते हैं कि आपके उसका मैनिफेस्टेशन आपकी फिजिकल बॉडी में होने लगता है, तो आप उसे बॉडीली रूप में समझ सकते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, तो अगर बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड नेगेटिव कॉर्ड्स होते हैं जो आपकी बॉडी पर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है, तो किसी ना किसी तरीके की बीमारी, किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन के मेल फंक्शन के रूप में आपके बॉडी पर वो मैनिफेस्ट होती है। पर इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहें कि हमें एनर्जी के बारे में नहीं पता, और चक्र के बारे में नहीं पता, फिर भी अगर हम ये जानना चाहें कि भाई हमारे साथ कोई कॉर्ड्स कनेक्टेड है या नहीं है,
तो हम जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो कॉर्ड्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होती है। पॉजिटिव कॉर्ड्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और नेगेटिव कॉर्ड्स जो है वो न कहीं हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम का कारण बनती है। बहुत बार आपने देखा बहुत सारे लोग रिलेशन में लेट को नहीं कर पाते, बहुत सारी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, एक ही तरीके के रिलेशनशिप पैटर्न उन्हें फील होते हैं, बार बार किसी से दोस्ती होती है, बार बार ब्रेकअप होता है, किसी से लव केयर एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। कई बार आप लोग देखते हैं लोग अपने फिनेंशियल्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉर्ड उनके कनेक्टेड होती हैं। कई सारे लोगों को आप देखते हो एक ही तरीके की हेल्थ इश्यूज बार बार आते हैं, उनके भी बहुत सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट चीजों को आइडेंटिफाई करके, अपनी प्रॉब्लम को जब आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम मैं फील कर रही हूँ, या मेरे साथ ये पर्टिकुलर इंसिडेंट बार बार हो रहा है, या एक चीज से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आप लोगों को देखोगे कि बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं या बहुत ओवर एंशियस होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव थॉट से कनेक्ट होती तो मैम जैसे ये नाम है कॉर्ड कटिंग हीलिंग, है। तो जब ये कॉर्ड इनविजिबल होते हैं तो हम इसे कैसे कट करेंगे? हमें कैसे आएगा कट करना है? सबसे पहले तो इन कॉर्ड्स को कट करने से भी पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमें किस चीज के लिए ये कॉर्ड्स कट करनी है। क्योंकि जब तक आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अगर सब कुछ आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो आपका कभी इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, और हमें जाना भी नहीं चाहिए जब हमारे साथ सब कुछ सब सही है। पर अगर हमारी कोई पर्टिकुलर इशू है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम किस चीज से जूझ रहे हैं। बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जो आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करती हैं। कॉर्ड कटिंग भी उसमें से एक नहीं है। जब आपका कोई इशू आइडेंटिफाई हो जाता है, जब आपको लगता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरे साथ लगातार चल रही है, या मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या जो उसके लिए पॉसिबल चीजें हैं करनी मैं कर रही हूँ, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो जब रूट कॉज को जब हम जानते हैं, हम इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, फिर हमें देखना होता है कि ये कॉर्ड्स हमारे साथ किस तरीके से कनेक्ट, तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम इसको इनको इनसे डिस्कनेक्ट होकर हम आगे बढ़ सकते हैं, या अपनी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इस चीज में मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी, शायद आपको थोड़ा सा ये समझ में और बेटर आ जाएगा कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ज्यादातर हम या तो अपने थॉट के हिसाब से पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में। तो जो भी हमारे पास्ट के थॉट्स हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रख पाते, उस केस में आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि हम हमारे साथ नेगेटिव थॉट्स कनेक्ट हो रखी हैं, जो हमारे पास से आ रही हैं, और जो आज ना केवल हमारा प्रेजेंट खराब कर रही हैं बल्कि फ्यूचर को भी इफेक्ट दे रही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें, कि अगर किसी की लाइफ में एक कोई मिसहैपनिंग, जैसे किसी के पेरेंट्स चले गए, या किसी का स्पाउस चला गया समहाउ, एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से, तो आप देखते हैं कई सारे लोग होते हैं उन्हीं से अटैच रहते हैं, उन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो क्या होता है, वो जो मेमोरी है, वो जो सैड मेमोरी है, जो ग्रीफ है, वो लगातार उनकी एनर्जी को सक करती है, और वो उससे क्योंकि बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी नहीं हो पाती है। तो वो ना आज में खुश रह पाते हैं और ना फ्यूचर की हैप्पीनेस को देख पाते हैं। तो इस तरीके से कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी भी है, और सॉल्व कर हीलिंग करना भी बहुत इजी। मैम जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, जो एग्जाम्पल से, आजकल स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये तो आजकल सभी लोगों के लाइफ में है। तो इसे कौन कौन कर सकता है? क्या इसे, इसके लिए कोई एक एज लिमिट होती है या प्रायर नॉलेज होती है, या क्या कैसे होता है? नहीं, इस इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉर्ड कटिंग हीलिंग एक ऐसी मोडालिटी है जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है। तो अगर कोई आजकल के बच्चों को हम देखें, अगर कोई टीन एज है, 13-15 ईयर्स प्लस बच्चा भी है, तो वो भी कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल लोगों को ट्रॉमा स्ट्रेस हर एज के लोगों को है। तो इसके लिए कॉर्ड कटिंग करने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। और कॉर्ड कटिंग हीलिंग मोडालिटी एक ऐसी मोडालिटी है जो ना केवल आप जिससे सेल्फ हेल्प कर सकते हो, बल्कि दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। तो इसके लिए कोई एनर्जी हीलिंग की प्रायर कोई भी मोडालिटी की प्रायर नॉलेज जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कोर्स कराते हैं तो जितना जरूरी है हम उतना एक्सप्लेन करते हैं कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो।
इन कॉर्ड्स को कट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इजी से इजी तरीका है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तरीका है। आपकी प्रॉब्लम कितनी डीप रूटेड है, आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो, उनमें से कोई भी एक दो या केवल एक ही तरीका या मल्टीपल तरीकों को अडाप्ट कर सकते हो। मेरे को दूसरे की हीलिंग करने में तो बहुत ही इजी है कॉर्ड कटिंग करना, पर अगर हम ये सेल्फ हेल्प मोडालिटी की तरह इसको अडाप्ट करते हैं तो भी आप देखते हैं आपकी लाइफ में मेजर मेजर चेंज आते हैं। जितने लोगों को भी मैंने आज तक कॉर्ड कटिंग सिखाई है, मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, जो लोगों के पास ट्रॉमा से उनको निकलने में उनको कैसे हेल्प हुई, कैसे वो आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड। सो एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे तरीके हैं इन कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने के, और आप इनमें से कोई भी तरीका जो आपको सुटेबल लगता है आप उसे अडेप्ट कर सकते हो, और इसे कोई भी कहीं पर भी कर सकते मैम आपने जैसे बोला कि हमें पहले ये जानना चाहिए कि हमारे कॉर्ड्स कहाँ, मतलब किस चीज से अटैच है, वो रूट कॉज जानना जरूरी है। तो क्या एक बार करने से एक रूट कॉज पता चल गया, उसके बाद हमने कॉर्ड कटिंग हीलिंग कर ली तो खत्म हो जाता है, कि हमें इसे मेंटेन करना पड़ता है? ये बिल्कुल वेरी गुड, आपने ये क्वेश्चन पूछा। ऐसा नहीं है एक रूट कॉज, एक रूट कॉज पता चल गई उससे डिस्कनेक्ट हो गए तो क्या खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एज ए सेड कि हम डेली डेली जिससे मिलते हैं, यहाँ तक कि स्क्रीन पे जो हम दोनों लोग भी बात कर रहे हैं, हमारे भी कहीं ना कहीं कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी है। एनर्जेटिक कनेक्शन को हम कॉर्ड्स कहते हैं। तो हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन हो चुका है, हम डेली जितने लोगों से मिलते हैं उतने हमारे रोज कनेक्शन बनते रहते हैं। पर हाँ, बहुत सारे वो कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट में हमारे प्रॉब्लम का रीजन बन रहे होते हैं, तो उनसे तो डिस्कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि आज आपने डिस्कनेक्ट कर लिया तो हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो गए। इसकी बहुत जब आप कोर्स में आते हो तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपके कॉर्ड्स फिर से दोबारा से कनेक्ट होते चले जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ। पर अगर आप एक हेल्दी हैबिट बनाते हो अपने कॉर्ड्स को डेली डिस्कनेक्ट करने का, जिसके बहुत इजी इजी तरीके भी हैं, उनसे अगर आप डेली डिस्कनेक्ट होते रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके आज का रोज रोज निकलता रहता है और पास्ट ट्रॉमा भी धीरे धीरे निकल जाता है। हम अगर हमारे बहुत ज्यादा पास्ट से रिलेटेड बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे पास हैं, अगर हम ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। पर जब हम कॉर्ड कट करते हैं तो हम सारे नेगेटिव थॉट्स को डिस्कनेक्ट, पर ये एक लगातार प्रोसेस है और बहुत इजी है, आपके पूरे दिन के मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लेता है, और आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता तो मैम मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं और मेरे साथ सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते होंगे कि इस वर्कशॉप में आप क्या सिखाते हो, हम क्या सीख सकते हैं, और इसे हम डेली प्रैक्टिस कैसे करें? जो मेरी कॉर्ड कटिंग हीलिंग की वर्कशॉप है, ये तो 5 दिन की वर्कशॉप है। इसमें हम कॉर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं, कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, चक्रा क्या है, ऑरा क्या है, कौन सी तरह की प्रॉब्लम के कौन सी चक्रा में जुड़ जाती हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चक्रा से कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है। ये सारी चीजें तो हम बात करते ही हैं। बाकी हम बहुत सारे तरीकों को बात करते हैं, कि कैसे आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करके, और कैसे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। उसमें से एक आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, वो बहुत बार या आपने कभी टैरो रीडिंग सीखी या किसी टीचर से मिले होंगे, तो वो किसी एक से रीडिंग करने के बाद, या प्राणिक हीलर्स को देखा होगा, या क्या बोलते हैं रेकी हीलर्स को देखा होगा, कि वो जब हीलिंग करके हटते हैं, रीडिंग करके हटते हैं, तो वो बोलते हैं कट कट कट। ठीक है, वो एक रिचुअल की तरीके से कट 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 बोल देते हैं। पर सारे लोग, जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो भी लोग कॉर्ड कटिंग के बारे में समझना चाहते हैं, तो मैं उनको एक सही तरीका बताती हूँ जिससे कि वो अपने आप में कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो कैसे कर सकते हैं, बताने से पहले ये जरूर बताऊंगी कि जब भी हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हम इंटेंशन ये सेट करते हैं कि हम नेगेटिव और अनऑथराइज कॉर्ड्स को अपने से कनेक्ट डिसकनेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव कॉर्ड्स हैं वो हमें हमेशा चाहिए, हम अपने लव्ड वंस के साथ पॉजिटिवली हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम कभी भी पॉजिटिव कॉर्ड्स को कट नहीं करते। अब हम पॉजिटिव कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं या नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा? तो सिंपल सा रूल है, एनर्जी आपके इंटेंशन को फॉलो या आपके थॉट को फॉलो करती
सकती है। तो जब आप डिस्कनेक्ट करने की करेंगे अपने कॉर्ड्स को, तो आप इंटेंशन रखेंगे कि आई वांट टू डिस्कनेक्ट विद द नेगेटिव एंड अनऑथराइज्ड कॉर्ड्स कनेक्टेड। सो बहुत इजी तरीका है। हमारे मैक्सिमम कॉर्ड्स जो हैं वो हमारे सोलर प्लेक्सस, जो हमारे यहाँ पर रिब के बीच में जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। हम विजुअलाइज करेंगे कि ये जो हमारा हाथ है एक शार्प नाइफ है, एक शार्प नाइफ से, और हमारे ये सोलर प्लेक्सस पे बहुत सारे हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड है। तो हम जस्ट विजुअलाइज करेंगे कि शार्प नाइफ से हम उन कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करें। कट कट एंड कट। ये कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकता है, किसी टाइम पर भी कर सकता है, रात को कर सकता है, दिन को कर सकता है, सुबह को कर सकता है, सोते वक्त कर सकता है, कभी भी और कहीं पर भी आप इसे कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एंड इजी तरीका है जिसे सबको अडॉप्ट तो मैम ये इतना इजी प्रोसेस, क्या ये बच्चे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको मैं तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने कॉर्ड्स को, नेगेटिव कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वाटर जो है वो बहुत ही एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। आपने खुद भी देखा होगा कि जब हम नहा धोकर आते हैं तो हम बड़ा फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हमारा वाटर है वो नेगेटिविटी को वॉश ऑफ कर देता है। तो अगर हम नहा रहे हैं, नहाते वक्त, जिसे हम शावर मेडिटेशन भी कहते हैं, और इसको फिर से हम कोर्स में फिर से रीजंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं, पर अभी आपको सारे व्यूअर्स के लिए, या आप लोग भी कर सकते हो, जब आप नहाने जाते हो आपको पानी सर पर डालने से के टाइम पर विजुअलाइज करना है कि ये जो वाटर है, ये जितने भी मेरे ऑरा में नेगेटिव और अनऑथराइज्ड कार्ड्स जुड़े हुए हैं उन सबको वॉश ऑफ कर रहा है, और ये सारे कार्ड्स ड्रेन में जा रहे हैं। ऐसा करने से भी आपके कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। पर देखिए, ये एक ऊपरी लेवल पर नेगेटिव कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने का तरीका है। पर अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत डीप है, आप मेजर किसी इशू से लगातार जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आपको डीप लेवल पर कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट भी होगा। दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर। ये आपकी डेली लाइफ में आपकी हेल्प करता है। जो भी लोग कॉर्ड कटिंग की वर्कशॉप में आते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नहाते वक्त आप ये शावर मेडिटेशन जरूर करें, और इसके साथ साथ रोज रात में सोने से पहले आप थॉट्स को डिस्कनेक्ट जरूर करें। ऐसा करके भी आप अपनी लाइफ में एक मेजर चेंज फील कर सकते हैं। मोडालिटी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत तरीके से आपको हेल्प करती तो मैम ये सब बातें समझ के ये बात मुझे समझ आई है कि कॉर्ड कटिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस के जैसे हमने करनी चाहिए। है। तो हमें मैं ये चाहूंगी कि सब लोग इस वर्कशॉप को करें, ताकि ये छोटे छोटे करने से हम जो बेसिक छोटी छोटी बीमारियां हैं या छोटे छोटे इश्यूज से हम जूझ रहे हैं, तो उसमें हमें सेल्फ हेल्प की तरीके से इसे बहुत हमें ये हीलिंग मोडालिटी हेल्प कर सकती बिल्कुल, जब भी हम हीलिंग मोडालिटी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें यही लगता है कि हमें किसी हीलर के पास जाना चाहिए, या हमें पूरी रेकी सीखनी पड़ेगी, प्राणी हीलिंग सीखनी पड़ेगी, या कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी हम अपनी हेल्प पाएंगे। और हम सीख भी लेते हैं और बहुत बार हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। पर कॉर्ड कटिंग एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो सबसे ज्यादा आपका हीलर आपके कॉर्ड्स को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करता है, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, फायदा मिलता है। पर अगर आप इसे सेल्फ हेल्प टूल की तरह देखते हैं, तो एक ऐसा हेल्प टूल है जो ना केवल आज अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास उसमें आपको क्योर करने में हेल्प करेगा, बल्कि अगर फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली भी है, अगर आप इसे रेगुलरली अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो, तो आप उन चीजों से भी बच जाते हो। मैं इस हीलिंग मोडालिटी को हाईली रिकमेंड करती हूँ सबको। जो भी जैसे जो मैंने आपको दो छोटे से तरीके बताए अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने के, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन्हें ही करके देखिए, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इशू है उसी से डिस्कनेक्ट होकर देखिए आप आपको कितना फायदा मिलेगा। और अपना फीडबैक आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। है। तो मैम जैसे ये एक हीलिंग मोडालिटी है, तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होगा कि हम तो ऑकल्ट में है ही नहीं, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है, तो क्या हम भी ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, ये कोई भी और कभी भी किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एवरीबडी एंड एनीबडी कैन लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट। इसके लिए आपको कुछ भी पहले से प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको ऑकल्ट प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको हीलर होने की जरूरत नहीं है। ये मोडालिटी आपको खुद ही हीलर बनाती है, और टॉप ऑफ इट, इससे ना केवल आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, बल्कि
अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, और अगर इसे प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करना चाहें, क्योंकि हमारा कोर्स तो प्रोफेशनल हीलर बनाने का ही है, तो अगर आप इसे प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से अपना प्रोफेशन भी शुरू कर सकते तो मैम क्या आप ये हीलिंग मोडालिटी को करने के लिए व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ और डिटेल्स या ये इंफॉर्मेशन देना चाहोगे? अगर जो लोग मेरे से ये हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इसका लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप डायरेक्ट कोर्स कंटेंट को देख सकते हैं। 5 दिन का कोर्स है। पूरा डिटेल में मैं इस चीज को आपको पूरा कॉर्ड कटिंग को पढ़ाऊंगी, और इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो दिस इज इट। आई होप कि आपको जो कॉर्ड कटिंग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी वह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर देना चाहूँगी। थैंक यू।